मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं एक सिर्फ सादा सा इंसान हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और मैं लोगों का खादिम हूँ। अक्सर देखा जाता है और ये आपके ऊपर एक इल्ज़ाम सा भी लगता है कि आप ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हो। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ना तो मैं ओवैसी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं जी। किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो ओवैसी साहब को बोलती हैं कि बी टीम है, ये सी टीम है, ये हर चुनाव में इल्ज़ाम लगाती हैं, तो मैं इनको बता दूँ। अच्छा, आपकी जो YJSS है, इसको बनाने के पीछे की वजह, या ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी आगे जाकर? 3 बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं, बाप को कैंसर है, बाप को डायबिटीज़ है, बाप को ऐसी बीमारी है। लेकिन ऐसी हालात जब वो लोग आते हैं ना, तो अंदर से दिल तड़पता है। और नशा क्या है, आजकल में नशा तो आम ही हो गया। लोगों ने फैशन बना दिया। नशा नशा नहीं रहा अब, नशा फैशन बन गया है अब। जी। कैफ भाई, आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है? ये एक तरीके से दवाई है। अच्छा। ये दवाई है। ये दोस्त होते हैं, दवाई का काम करते हैं बहुत जगह। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग बैठते हैं साथ में, सारी चीज़ें करते हैं, तो एक दिल को सुकून मिलता है। देखिए असद भाई, मैं आपको ऑडियंस को एक बात बताना जी। चाहूँगा कि मदद करने का सबसे तरीका आसान तरीका है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बहुत पसंद है। मैं बास्केटबॉल भी खेला हूँ, मैं कबड्डी भी खेला हूँ, मैं फुटबॉल भी खेला हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं, किसी पे 10 लाख का, किसी पे 8 लाख का, किसी पे 5 लाख का, मैं कैसे दे दूँ? आप थोड़ा सोचिए ना। जी। अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त? आज के पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं कैफ, जिनको आप भली भांति जानते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अक्सर वो लोगों की मदद करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैफ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द सेट टॉक पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कैफ भाई, सबसे पहले ही मेरा सवाल आपसे था कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि लोग आपके बारे में अब ज़्यादा जानते हैं लेकिन आपके फैमिली के बारे में कम जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली पर रोशनी डालना चाहूँगा हम्म। कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो प्रॉपर। असल में हम लोग, जो हमारा सूबा है वो उत्तर प्रदेश है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हापुड़ है, और जो हमारा विलेज है वो पिपलेड़ा है। तो अच्छा। बेसिकली हम लोग, एक गांव है पिपलेड़ा जो मैंने बताया, उसी से बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा कैफ भाई, आपने कब डिसाइड किया था ये कि आपको इस तरीके से लोगों की मदद करनी है? ये क्योंकि कोई भी काम हो, बचपन से ही आदमी सोचता है, किसी को IAS बनना है, किसी को PCS बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, लेकिन लोगों की मदद करना, ये सब आपके जहन में कब आया? देखिए, जब मैंने कई दफ़ा भी इस बारे में बोला है, तो मेरे से काफ़ी लोगों ने सवाल भी पूछा। जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, जी। लोगों के पास खाना नहीं था। तो उसी वक्त हमने शुरुआत की। हम 4-5 लोग थे, हमने शुरू करके आपस में गांव से इकट्ठे करके, अपने खुद की सेविंग इकट्ठी करके, 19 में तो बहुत कम एज थी, सब चीज़ें नॉर्मल थी। तो उस वक्त हमने इकट्ठा करके राशन बांटा, कंबलें बांटे, सर्दियों के अंदर बहुत सारे काम करे। तो करते करते हमें लगा कि इसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना कैसे चाहिए? तो फिर हमने एक संस्था बनाई, राय ज़िंदगी फाउंडेशन के नाम से, और उसके ज़रिए हम काम करते गए। जहाँ जहाँ कोई भी आपदा आती रही, चाहे बहराइच हो, चाहे वायनाड हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे मेवात हो, चाहे कुछ, हम लोग जो है राजस्थान में भी गए थे, तो जहीं बिहार में भी हम लोग गए। तो कहीं भी इस तरह की घटना होती है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसी के ज़रिए हम सारा काम करते हैं। और करते 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 अल्लाह ने कबूल कर, अल्लाह को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा, तो अल्लाह ने जो है हमें कबूल किया। जी। अच्छा, अक्सर देखा जाता है और ये आपके ऊपर एक इल्ज़ाम सा भी लगता है कि आप ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हो। तो आपके ज़हन में ऐसा कुछ है या आप नहीं नहीं, देखते? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, आप देखोगे मेरे जो ऑफिस में भी काम करते हैं वो भी हिंदू धर्म के लोग हैं जो काम करते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, साथ खाना खाता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। अभी दिवाली पे हम लोगों ने साथ सेलिब्रेट किया। इसी तरीके से अभी जो है, 1 साल पहले जो है हाथरस के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें तकरीबन 160 लोगों की जान गई थी। एक कोई बाबा थे, उनका एक वो चल रहा था, जी, जो जी। चलता है थोड़ा सा इनका, तो उसमें भगड़ा, अफरा तफरी मच गई थी। तो हम लोगों ने उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें तकरीबन 10,000 रुपये देने का काम किया। आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वीडियो डली हुई है। जी, तो मैंने कभी धर्म जाति नहीं देखा, मैंने इंसानियत देखा, और इंसानियत को देख के हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी। अच्छा, जब बात इंसानियत की आ ही गई है, तो मतलब क्या है इंसानियत? अगर एक, क्योंकि आप बहुत अच्छे से फ़ील कर सकते हो, जैसे आप ऐसे-ऐसे घर पे भी गए हो, ऐसे परिवार के लोगों से मिले हो, आपने बहुत करीब से उस दर्द को महसूस किया है, तो मतलब इंसानियत क्या है? देखिए, मेरी नज़र में इंसानियत तो यही है कि किसी के दर्द को दर्द समझे। जी, अगर लग रहा है कि इसको इस चीज़ की कमी है, ये ना देखें दिमाग में, दिल अगर तुम्हारा कह रहा है कि इस शख्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये परेशान है, तो अपने दिल की सुनो और उसकी जितनी मदद कर सकते हो तुम उतनी उसकी मदद करो। कोई उसमें देखो, आजकल क्या है, दिखाना ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये रहता है वीडियो डालने का, ताकि और लोग इससे सीखें। जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, फ़िज़ूल कामों में पैसा खर्च कर रहे हैं, बारों में, कैफ़ों में जाके अपनी जो है ज़िंदगी जो है गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम करें, कुछ किसी, और हमें इस चीज़ का बहुत खुशी भी है
कि हमें देख के बहुत सारे लोग जो हैं अपना कंटेंट बदलते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो के लिए कर रहे हैं, जी लेकिन किसी की मदद तो हो रही है, किसी के पेट में खाना तो जा रहा है। ये अगर उस चीज़ से हमें अल्लाह हमें भी तो उसका अजर देगा ना, जी कि किसी को देख के अगर कोई चीज़ कोई कर रहा है तो उसका सवाब तो हमें मिलेगा ना। जी तो यही हमारा फ़र्ज़ है और यही इंसानियत है कि किसी के दुख सुख में काम आओ। ये ज़िंदगी तो किसकी कितनी है किसी को नहीं पता, कब जी किसकी मौत आ जाए, कब क्या हो जाए। आप देख रहे हैं जवान जवान नौजवान जो है अटैक आता है, ख़त्म हो जाते हैं। जी तो अच्छे काम करते रहिए, इंसानियत की ज़िंदगी इंसानियत के तरह तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बहुत असर जी। अच्छा कैफ भाई, अभी आप बिहार के चुनाव में गए थे, तो बिहार में आपको लगता है कि ओवैसी साहब की सीटें आ पाएंगी? क्योंकि ओवैसी साहब पर भी अक्सर इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम देखिए, है मैं या आपको एक बात बताऊँ, ना तो मैं ओवैसी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं जी किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सिर्फ़ एक मोहब्बत है, जो हक़ की और वजूद की आवाज़ उठाता है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, चाहे जी वो किसी पार्टी से हो। जी और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये जो ओवैसी साहब को बोलते हैं कि बी टीम है, ये सी टीम है, ये हर चुनाव में इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मैं इनको बता दूँ, जो ये पार्टियाँ हैं सारी, इनकी पैदाइश से पहले वो पार्टियाँ बन चुकी हैं। जी तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये पार्टियां, ये ओवैसी साहब की जो पार्टी है, इन पार्टियों के बाद में बनती, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये बी टीम में, ये सी टीम में वोट काटने के लिए बनी है, लेकिन ये उनसे पहले बनी हुई है। तो ये तो सवाल कोई पैदा नहीं होता कि ये वोट काटने के लिए या ये चीज़ करने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए, ये सब करने के लिए, ये तो बिल्कुल सवाल कोई पैदा ही नहीं होता। आप देख जी लीजिए हैदराबाद के अंदर जाके, कोई सी पार्टी ऐसी है जिसका एक सांसद कम से कम 50 साल से बन रहा हो रेगुलर? कौन सी पार्टी मुझे बताओ ऐसी कंटिन्यू सीट पे, जी जो उस पार्टी के बाद में बनी है? कांग्रेस का तो है, देखो वजूद है कांग्रेस का, तो हम्म, पुरानी पार्टी है सबसे। तो उसके बाद तो एमआईएम में है, और ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि वोट काट रही है, वो लड़ रही है। वो लड़ना सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वो लड़ेंगे, और वोट जनता के हाथ में है ना, जनता के हाथ में है। वोट का अधिकार किसी पार्टी के हाथ में थोड़ी है कि जो पार्टी कहेगी वो तुम करोगे, जो जनता चाहेगी उससे जिताएगी ना। जी तो यही चीज़ें हैं, लोगों ने एक जहनीत बना रखी है बस ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लोग कोई अगर बैरिस्टर से पढ़ के आता है, बाबा साहब पढ़ के आए, तो लोगों ने उन्हें क्या बन माना, देख सकते हैं आप, कितना जी उनको मान सम्मान दिया। उसी तरीके से जो है और भी लोग पढ़ के आए, उन्हें क्या क्या माना, और हमारे वही साहब पढ़ के आए तो उनको दलाल और ऐसी चीज़ें बोलने लगे। तो ये तो कौम है, ठीक है। जी आप काम करते रहिए और इंशाल्लाह कि एक दिन सुनेगा अल्लाह। जी। अच्छा, आपकी जो YJSS है, तो इसको बनाने के पीछे की वजह, देखिए या इसको, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी आगे जाकर, या मतलब ये क्या है? देखिए ये भी एक सामाजिक संगठन है जी हमारा, और इसमें जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये। इसमें हमारे मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से, मुख्तलिफ़ ज़िलों से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, जो हम जुड़कर काम करते हैं। तमाम ज़िलों के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उस पर हम अलर्ट रहते हैं, और अपने संगठन के माध्यम से काम करते हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश में शांति माहौल पैदा हो, देश में भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, एजुकेशन के फील्ड में अगर मैं बात करूँ, तो आप इस फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं? देखिए मैं कम से कम 2 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। हमारे दिल्ली गरिमा गार्डन में भी सेंटर चल रहे हैं, और हमारे गांव में भी 3 सेंटर चल रहे हैं। हम लोग जो है कंप्यूटर क्लासेस सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, सिलाई मशीन सिखाते हैं, मेहंदी सिखाते हैं। बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, जो मेडिकल कैंप लगते हैं वो करते थे टाइम टू टाइम। तो ये हमारा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा पेज रहा है ज़िंदगी फाउंडेशन, उस पर रोज़मर्रा हमारी वीडियो डलती हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जर्मनी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जी ज़मीन पे हम लोग अपना काम करते रहें, दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम जो है किसी चीज़ को जो है दिख जाती है, कोई चीज़ नहीं दिखती। हम काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिकली फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, सामाजिक फील्ड हो, हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। जी। अच्छा कैफ भाई, किसी ऐसे आदमी से मिले हो, किसी ऐसे इंसान से मिले हो आप जिसको देखकर आपको बड़ा अफसोस हुआ हो कि यार वाकई इस आदमी को मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई आज ऐसा अभी तक का, आपके जितने भी टाइम आपको इस फील्ड में हो गया, कोई ऐसा एक, देखिए क्योंकि होता है कि यार वो। एक तो मैं बता ही नहीं सकता, बहुत सारे हैं। अच्छा सुबह से शाम तक मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनका बच्चा 8 महीने का है, लेकिन माँ को जो है ऐसी बीमारी है कि वो बच नहीं सकती। अच्छा 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, बाप को कैंसर है, बाप को डायबिटीज़ है, बाप को ऐसी बीमारी है, लेकिन ऐसी हालात जब वो लोग आते हैं ना, तो अंदर से दिल तड़पता है कि यार अल्लाह ने हमें अगर इस काबिल बनाया तो हम इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। और लोग क्या है, बस लोग तो बोलते हैं कि फ़ला चीज़ होती है, फ़ला चीज़ होती है। इसी मैंने कभी किसी को देख के कोई काम नहीं किया। लोग बोलते हैं ना कि ये बारकोड की चीज़ होती हैं, ये फलाना चीज़ होती है, लेकिन जब मैं आपसे एक बात बताऊं असद भाई, जब कोई आपके पास आएगा ना और अपनी कमी बताएगा कि मेरी ज़िंदगी के बस 10 दिन बच रहे हैं, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मेरी औलाद का क्या होगा, तो उस वक्त आदमी नहीं सोचता कि कौन तुम्हें क्या कहेगा, वो फिर चीज़ कर देता है। जी बाद में तो लोग बोलते हैं ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, लेकिन
इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी कौम परेशान है, एक तो कर्जे से परेशान है, कर्जा दुनिया भर का ले रखा है, अब वो किस लिए ले रखा है, क्या चीज़ें हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरी चीज़ बीमारी, हमारी कौम के अंदर इतनी बीमारियां हैं, लोगों को इतनी बीमारी, इतनी परेशान है, कोई डायबिटीज़ है, कोई किस चीज़ से, कोई किस चीज़ से। और कर्जा आदमी तभी लेता है जब बीमार होता है, घर में शादियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो कर्जे में हमारी कौम बहुत डूबी हुई है इस वक्त। जी तो बस अल्लाह इस चीज़ को आसान करे। जी। अच्छा, जब कर्जे की बात आई है तो और शादी की भी बात आई है, तो आपको लगता है कि ये दहेज प्रथा जो है ये खत्म होनी देखिए चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म किस लिहाज से होनी चाहिए आपको पता है? जी। आप राजस्थान साइड जाओगे ना, तो वहाँ सिर्फ शरबत पे निकाह होता है। अच्छा। लड़का वाला खुद ही खाना लेके आएगा, खुद अपना बारातियों को खिला के आएगा, सब चीज़ करके आएगा, ठीक है ना। और वहाँ जाके शरबत पे निकाह करेगा, शरबत पिएगा, निकाह करके अपने घर आ जाएगा। एक जगह ऐसी भी है हिंदुस्तान के अंदर। और ये जो प्रथा होती है, ये आदमी का एक मानने का, एक देखने का नज़रिया है। ये लड़के वालों को देखनी चाहिए। जी लड़की वाला अपनी खुशी से कुछ भी दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है जी ना। कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हो सकता है। एकदम आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहो, ये तो समाज में एक तरीके से जी जी। मुमकिन नहीं है। मैं आपके सामने ऐसे आके बोल दूँ, वो तो आपको भी पता है, वो झूठ भी है बात, क्योंकि मुझे अब बेटी वाला जिसको देना है वो देता वो है। देता है, अपनी खुशी से देता है, अपनी बेटी के लिए देता है कि वो अपनी ससुराल में जाके अच्छे से रहे, अच्छी सारी चीज़ करे, कोई चीज़ की कमी ना हो उसे। जी लेकिन ये गलत है कि आप डिमांड करते हैं रिश्ते से, जो शादी से 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, कि फला को ये कार मिली थी, ये नहीं मिली तो रिश्ता टूट गया। ये चीज़ गलत है। अच्छा, आपके संज्ञान में आया कोई ऐसा केस? आपके बहुत सामने आया है, ऐसा बहुत केस है कोई? हमारे सामने। हमारे कोई बताओ, एक कुछ हुआ हो तो। देखो, एक सहारनपुर का एक केस था कि क्या बोलते हैं, एक शादी थी, तो उसमें कोई क्रेटा वेटा हुई थी। क्रेटा, मेरे ख्याल से क्रेटा देनी है, वो देनी है, उन्होंने नीचे गाड़ी दे दी। तो भाई साहब उसी दिन उसे दूल्हे को उसे पकड़ के वहीं से उससे पैसे लिए, उसकी वीडियो बनाई और उसे पूरा सोशल मीडिया पे डाला। अच्छा। तो ये भी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको भी देखना चाहिए था कि जब तुम्हारा रिश्ता हो गया, शादी से 1 दिन पहले तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो। हत्ता कि वो उसमें दूल्हे के जहाँ बैठते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, वो निकाह के स्टेज। टाइम पे जाके बैठ के उस चीज़ हरकतें करी वहाँ पे लोगों ने। तो ये अच्छा। चीज़ भी गलत है। जो लड़की वाला अपनी खुशी से दे रहा है, उसे ले लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो अपनी बेटी दे रहा है और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। जी। अच्छा, क्या भाई आपका क्या प्लान है शादी को लेकर? अभी तो देखो मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी तो काफ़ी दिन, अभी तो कौम का काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, इसी करते रहेंगे। तो शादी किसकी मर्जी से करोगे? अपनी मर्जी से शादी करोगे या नहीं, जिसको देखो, कहेंगे? जहाँ अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख रखा होगा वहाँ होगा। मर्जी तो देखो दुनिया वालों की, किसी की कहाँ मर्जी होती है, किसी की कहाँ मर्जी, लेकिन जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी होगा नहीं, वहाँ। वो तो खैर उसमें तो नो डाउट कोई बस तो बात ही नहीं है। बात ही नहीं, खत्म जैसे हो गई। एक एक नहीं, जहाँ अल्लाह ने लिख क्योंकि रखा होगा, ये जहाँ वाला अल्लाह, ये वाला कैफ किसी ने नहीं देखा। देखो भाई, सबका दिल होता है, सारी चीजें होती हैं। तो मेरा सवाल ये था कि आप अपनी मर्जी से करोगे शादी, ये जिसको आपके देखो घर वाले? मैं आपसे फिर कहूँगा, जहाँ अल्लाह ने मेरा लिख रखा होगा नसीब में, जहाँ होगा, क्योंकि जोड़ियाँ आसमान पे से बन के आती हैं, जी। आपको पता है इस चीज़ का। तो जहाँ बनी हुई होगी वहाँ हो जाएगा। अच्छा। जब वक्त होगा, जब तारीख होगी, कुछ दिन हो जाएगा। अच्छा कैफ भाई, नौजवान तबके में आपने बताया था कि एक तो बीमारी बहुत ज़्यादा है, एक कर्ज बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ हमारे नौजवानों में एक चीज़ और ज़्यादा है, सब लोगों में, किसी एक कम्युनिटी के में नहीं, सारी कम्युनिटी में नशा। क्योंकि नशा इतना ज़्यादा लोग कर रहे हैं, सूखे नशे कर रहे हैं, गीले नशे कर रहे हैं। तो इसको कैसे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, नशा किसी भी चीज़ का वो बुरा ही होता है, जी चाहे कैसा भी नशा हो। तो नशे का क्या है, तो लोग खुद, अगर आप उनको तालीम दोगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन दोगे, तो नशे से लोग खुद ब खुद दूर होंगे। जी ठीक है, सबसे पहला यही कि कलम दो उन्हें, अगर उनकी ज़िंदगी सुधारनी है। अब क्या है, जो हमारा माशरा है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो बच्चा जहाँ पढ़ता है, बड़ा होता है, अगर वो एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो यकीनन ये चीज़ नहीं होंगी। जी ठीक है ना। सिर्फ सारा दारोमदार जो है आपके एटमॉस्फेयर पर और आपके जो है वातावरण पर रखता है कि आप कैसे लोगों में बैठ रहे हो, कैसी आपकी जो है क्या बोलते हैं वो दोस्ती है किन लोगों से, क्या आपका उठना बैठना किन लोगों से है। तो वो चीज़ सब चीज़ डिपेंड करती है। और नशा क्या है, आजकल में नशा तो आम ही हो गया, लोगों ने फैशन बना लिया। नशा नशा नहीं रहा अब, नशा फैशन बन गया है अब। जी। बड़े लोग बड़े लेवल का नशा करते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं वो रजनीगंधा और वो सिगरेट चलता है उनका, जो उससे नीचे लेवल के होते हैं वो कमला पसंद और वो बीड़ी चलती है। तो सबका लेवल है अपना नशा करने का। तो ये चीज़ चल रही है। अब समाज में इनके खिलाफ जो है कैंपेनिंग भी चल रही है, लोग समझाते भी हैं, जबकि उस पर दिखा होता है, डब्बी पे सब चीज़ों पे लिखा होता है कि इससे कैंसर होगा। जी। आपने देखा भी हो कितनी खतरनाक इमेज होती बनी हुई, हाँ, लेकिन बहुत। फिर भी लोग नहीं मानते। तो अब आदमी क्या कर सकता है, सरकार भी बोलती है कि ऐसी चीज़ होती है। तो जब अब जी कोई ज़बरदस्ती पी रहा है तो उसको थोड़ी मना कर सकती चीज़ हो सकती हाँ, बात ठीक है। लोगों ने अपने 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 हिसाब से, जो ज़्यादा अपर क्लास है उनका नशा कुछ और है, लेकिन नशा सब कर है। रहे नशा सब कहते हैं। हैं। तो जी। अच्छा, आपकी फाउंडेशन इस पे कोई काम कर रही है नौजवानों के देखिए, लिए, हमने नशा मुक्ति के लिए? उत्तराखंड में हमने प्रोग्राम करे थे नशा मुक्ति को लेके, क्योंकि उत्तराखंड में बड़े लेवल पे नशा होता है, वो आपको मालूम होगा। पहाड़ियों में चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती हैं। तो उस पर हमने काम किया, काम कर रहे हैं। वो ख़त्म हो तब ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है ख़त्म नहीं होती।
तो चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अच्छा कैफ भाई, आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है? अभी तो कोई इरादा नहीं है, अच्छा। और आगे देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसा माहौल होगा, जैसे लोगों की जो है लोग कहेंगे जिस तरीके से, उस तरीके से हम लोग काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे, जैसे हमारे बड़ों का हुक्म होगा। जी। अभी हमारे से बड़े बहुत हैं, तो जैसे हमारे बड़े हुक्म करेंगे उसी तरीके से हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? देखिए, या लोग, क्योंकि जितना आपके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑफर तो बहुत आते होंगे, तो आपका पसंदीदा कौन है देखिए होगा अगर मेरे आप जाओगे? मेरे मेरे से इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मेरे से लोग जुड़ा हुए हैं, जो मैं मतलब फिजिकली लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, जी। ऑनलाइन और फिजिकली मिला के जो मेरे से टच में 1 लाख लोग इस वक्त मेरे से कंटिन्यूस रहते हैं, जो मेरी टीम के मेंबर समझ लीजिए आप। तो मैं तो उस व्यक्ति के साथ जाऊंगा जो मुस्लिम और दलित की दोनों की बात करेगा, जी। उनके हक की लड़ाई लड़ेगा, उनके जो है वजूद की लड़ाई लड़ेगा, और कहीं उनके मान सम्मान में ज़रा बराबर भी ठेस नहीं पहुंचाएगा। जी। उन लोगों के साथ मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, जब भी मुझे ज़रूरत वैसे पड़े। फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स तो आपके कार्ड में है ना? देखिए, ये तो ज़रूरी है, जी। ताकत को इख्तियार करना, ताकत में जाना, ताकत को लेना ज़रूरी है इस वक्त, ये जी। वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त अगर जिस तरीके से आप तालीम के एतबार से हालात बदल सकते हैं, तो आपको पावर में भी आना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, जी। ये वक्त की ज़रूरत है। तो ये तो इसमें तो कोई शक व शुबा की बात नहीं है, आने वाले वक्त में वो तो होना है। जी। अच्छा क्या भाई, जब आपने मतलब ये वीडियोस बनाने, इस सोशल मीडिया पर आने से पहले आप क्या करते थे? मैं कुछ नहीं करता मतलब एक था। नॉर्मल घर में? नॉर्मल नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली हमारी बहुत जी। अच्छी है, हमारा जो है रियल एस्टेट का काम है, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। तो उससे पहले तो हम तालीम ही हासिल करते थे, पढ़ाई करते थे, अच्छा। और ये सिर्फ सन 2019 में लॉकडाउन लगा तो ये स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, तो हम इन चीज़ों में आ गए। अल्लाह ने इन चीज़ों में कबूल कर लिया, लोगों को अच्छी लगी कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो चल गई चीज़ें बस। जी। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? किस चीज़ कहाँ, को लेके? मतलब अपने अपनी संस्थाओं को लेकर, खुद देखिए को लेकर, आप अगले 5 साल में कैफ को और अपनी संस्थाओं को कहाँ देखते हैं? देखिए मैं अपनी संस्था को, इसको पूरे यूपी के अंदर पूरा इसको जाल की तरह बिछा दूंगा YJJS को, ताकि हर ज़िले के अंदर हर दलित मुस्लिम जुड़कर एक अपना वजूद, एक अपने हक की लड़ाई लड़ें। लड़ाई ये नहीं कि सड़कों पे इस तरीके से नहीं, एजुकेशन के फील्ड में, खेल के फील्ड में, और कहीं भी किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है उस लाइन में हम लोग काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे, करते रहेंगे। जी। अच्छा, नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए नौजवानों से एजुकेशन से देखो रिलेटेड? मैं कहूँगा, एजुकेशन भी, अगर आप एजुकेशन फील्ड में अच्छे हो तो एजुकेशन हासिल करो, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, एक वक्त की रोटी खानी पड़े, लेकिन कलम अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करो, ठीक है? जी। क्योंकि सर सैयद जो करके गए हैं काम, वो आपको तो हमको पता है, वो 200 साल पहले ऐसी बात कह के चले गए कि कुरान के साथ साथ साइंस और इंग्लिश भी ज़रूरी है, जी। ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करो, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में दीन है, दीन के साथ साथ आपको जो है साइंस और जो है इंग्लिश और जो है तमाम जो है जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करनी पड़ेगी, ये जी। वक्त की ज़रूरत है, और इसे हासिल करो। जी। और रही दूसरी बात, अगर आप खेल के फील्ड में अच्छे हो, खेल के एतबार से अच्छे हो, तो खेल की फील्ड में आप जो है अपना योगदान दो, आप देश के लिए खेलो, देश के लिए आगे बढ़ो, तो ये चीज़ें करो जिस जिस फील्ड में आपको पसंद है, खेल की है या कोई एजुकेशन की है या पॉलिटिशियन की है, तो जिसमें आप बनना चाहते हो उसमें बनो, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आप बाकी फील्डों में भी आसानी से चीज़ें कर लोगे। जी। अच्छा खेल के बारे में तो पहले कहते थे, वो एक पोयम आती थी, खेलोगे कूदोगे हाँ, बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे। लेकिन अब उल्टा है, अब जितनी पढ़ाई लिखाई में लोग फेमस या जो कमा पा रहा है ना, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खेलों में लोगों का फ्यूचर है। और खेलों में खैर प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। खैर भाई, मेरा एक सवाल आपसे था कि जब हम एक साथ बड़े होते हैं, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, तो हमारा एक दायरा होता है, हमारे साथ के कुछ लोग होते हैं, तो आपके वो जो कॉलेज या स्कूल वाले जो आपके साथी थे, वो अभी भी आपके साथ जुड़े हाँ हैं? है, मेरे साथ हैं, अभी भी साथ रहेंगे भी, जी। और हर तरीके से साथ रहते हैं हम सारे कामों में। और बस चीज़ें हैं, अभी जो स्कूल लाइफ के जो दोस्त थे वो अपने अपनी चीज़ों में मशगूल हो गए, कुछ लोग अपने काम में, अपने वालिद साहब के काम में चले गए, कुछ लोग बाहर पढ़ने चले गए, मैं यहीं रह गया, जी। मैं यहीं लोगों का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे भी और लोग दोस्त मिल गए, तो जो अभी मेरे साथ रहते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया 5 साल से वही लोग हैं, तो हर तरीके से हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, कौम का काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा, कितनी ज़रूरी है इन लोगों का साथ रहना? क्योंकि जब नहीं आपके स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, तो इन लोगों के साथ नहीं, बैठ बहुत कर ज़रूरी है, ये एक तरीके से दवाई है, अच्छा। ये दवाई है, ये दोस्त होते हैं दवाई का काम करते हैं बहुत जगह। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग बैठते हैं साथ में, सारी चीज़ें करते हैं, तो एक दिल को सुकून मिलता है। पूरे दिन थके होते हैं, जब आपस में सारे बैठते हैं, सारी बात डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने क्या करा, आज तुम्हें सारी चीज़ हुई, तो एक अच्छा लगता है।
कुछ हंसी मजाक भी होती है, सब अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, तो एक अच्छा फील आता है। जिनकी दोस्ती होंगी वो लोग इस बात को बखूबी जानते होंगे कि दोस्त के साथ बैठ के कौन सी मेडिसिन मिलती है आपको, और ये भी एक नशा है जी ये दोस्ती का भी एक बहुत बहुत वो दोस्त पे डिपेंड करता है आपका दोस्त कैसा है। जी तो ये अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा नशा होगा और अच्छी चीज़ें होंगी और बहुत जी। अच्छा लाइफ में सोहबत भी अच्छी अच्छी होनी सोहबत है। ये सारा सोहबत का इख्तियार है जी कि आपकी जो है बैठने का, जो आपके साथ ताल्लुक वाले लोग हैं, कैसे लोग आपके साथ बैठ रहे हैं, जी तो ये डिपेंड करता है। अच्छे लोगों को बिठाइए, अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। दोस्ती आज के वक्त में वो दोस्ती भी नहीं रही ना, पर जी लोग मतलब से साथ आते हैं, मतलब करके एकदम गायब हो जाते हैं। अगर लोग एक दिल से निभाएं तो यकीनन आपने पढ़ा होगा हदीसों के अंदर दोस्ती का क्या मकाम था, है दोस्ती क्या चीज़ थी, कि पानी भाई से पहले भाई जो है पानी नहीं पी सकता था। जी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन क्या भाई ऐसा है कि दोस्त, जो आदमी एक दिन में 20 लोगों से मिलता है ना दोस्ती के एतबार से, तो मैं वो आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दोस्त एक या दो ही हो सकते हैं। बस अगर आप अभी 1 घंटे में इसके पास, 2 घंटे में उसके पास, 3 घंटे में इसके पास, तो फिर मतलब आपके अंदर कुछ तो, आप सबके एक टाइम पे आप सबके अच्छे हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते, हर व्यक्ति की अलग जहनियत होती है। हर जहनीत होती है, तो अगर आप एक वक्त पे सबके अच्छे अगर आप बन रहे हो तो फिर आप आदमी अच्छे नहीं हो। आप ही अच्छे नहीं हो ना, जी फिर आप ही बहुत बड़े वाले हो। जी 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 जी। तो दोस्त एक या दो ही होता है, लेकिन बस ये बात बड़ी हकीकत है कि जब उसके पास बैठ जाओ पूरे दिन की थकान होती है आपकी बस काम वो कारोबार की, मेडिसिन होती है एक तरीके लेकिन से, जब आप रात को बैठ जाओ तो बड़ा सुकून मिलता बहुत है। बहुत सुकून मिलता और दोस्ती के मामले में जब बात चल रही है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। है बहुत ही। तो ये बड़ी आपके लिए पॉजिटिव भी चीज़ है, क्योंकि कैफ भाई मैं आपको अपना दोस्त मान रहा हूँ, मैंने मतलब कि यार कैफ को मेरी घर की भी बात पता है, मेरे बाहर की बात पता है सारी, और यार आप उसको सुनकर किसी तीसरे आदमी से बता दो या आप मेरे साथ खेलो तो बड़ी अफसोस नाक बात है। तो बड़ी खुशनसीबी है उस आदमी की जिसके पास अच्छे दोस्त हैं, वो हकीकत बहुत में खुशनसीब है। बहुत बहुत। जी। अच्छा कैफ भाई, मेरा एक सवाल था कि आपकी जो एनजीओ है ये, जो राह जिंदगी फाउंडेशन जो काम कर रही है, तो इसके अंदर आप शादियां भी कराते हैं क्या लोगों की? हाँ, हमने शादियाँ कराई तकरीबन, इस अब तक हमने 15 से 20 शादियाँ करा दी हैं, बल्कि जी ज़्यादा ही करा दी होंगी। अगर वैसे देखो कि किसी शादी में कुछ दे दिया, जो परमानेंट जो पूरा खर्चा लिया है हमने, वो तकरीबन 20 के करीब लमसम होगा इस वक्त तक। और इंशाल्लाह अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं। अब क्या है ना, मैं ये चीज़ें डालता नहीं, जी ये क्योंकि इससे भी गलत मैसेज जाता है हम्म कि गरीब बच्चियां, गरीब बेटियां के तुम इस तरीके से प्रमोट कर रहे हो। बाजी हम्म बाजी लोग बोल देते हैं, तो मेरे को लगा कि नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अब हम अंदर से ही हम लोग पूरा उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और शादियां हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे घर जाइएगा, देखिएगा, आप सुबह सुबह आप मेरे कभी घर आओ, आप मैं जी दावत दूंगा आपको। आप देखिएगा कितने लोग बैठे रहते हैं सुबह सुबह घर के बाहर जी कि हमारे ये काम, हमारे काम है। और जितना मेरे से होता है, मैं आपको बड़ाई नहीं कर रहा है, जितना मेरे से अल्लाह मेरे से काम लेता है मैं उतना करता हूँ और उन लोगों की मदद करता हूँ। अगर कोई मेरे से 10,000 मांग रहा है, अगर मेरे पे उस वक्त 1,000 रुपये 500 में तो दे के उसे कुछ तो उसका मसला हल होगा ना। जी अगर तुम उसे पूरा नहीं कर सकते, कुछ तो कर दो, कुछ तो उसका सहारा मिल जाए। जी। ये कहते हैं मरते हुए इंसान को जो है एक पानी की बूंद उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तिनके का सहारा तिनके होता का है। सहारा होता वो मिसाल है। तो यही चीज़ है, मैं जितना मेरे से होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको सब चीज़ कर देता हूँ, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं किसी को नाउम्मीद करके नहीं भेजता कि ये मेरे पास आए और नाउम्मीद होके जाए। है। तो जी ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई मेरे पास चल के आ रहा है तो मैं उसको नाउम्मीद करके ना भेजूँ। जी। तो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, लोगों से इस पर क्या कहना चाहोगे आप, मदद के मतलब किस तरह से मदद कर सकते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली नहीं कर सकते, तो क्योंकि आप इस काम को देख रहे हो। अच्छा कैफ भाई, ऐसा भी है कि हर आदमी को पैसा ही नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी इतना स्ट्रेस में होता है, मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है कि अगर आप उससे अच्छे से बात कर लो ना उस वक्त में, तो वही उसके लिए मतलब पैसा है, वही उसके लिए दौलत है, सब कुछ उसके लिए वही है। देखिए असद भाई, मैं आपको ऑडियंस को एक बात बताना जी चाहूँगा कि मदद करने का सबसे तरीका आसान तरीका है। अगर आप मदद कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए मदद करने का एक तरीका है। अगर आपके कोई पड़ोस में मदद का मुस्तहिक है, उसके घर में खाना नहीं बनना है, उसकी उसकी बेटी जवान है और जो है उसके जो है घर में जो है ऐसी सहूलियत नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, सबसे पहला हक उसका बनता है जो आपका पड़ोसी है। जी फिर आपकी बस्ती का हक बनता है, फिर आपके गाँव का हक बनता है, उसके बाद आप बाहर देखिए। जी ये तरीका है मदद जी करने का जो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है। जी सबसे पहला हक जो है आपके पड़ोसी का है आप पर। तो ये चीज़ें सबसे पहले हैं, उसके बाद आप दुनिया की मदद करिए, सब चीज़ करिए। पहले आपका पड़ोसी खुश होना चाहिए, आपकी बस्ती खुश होनी चाहिए, आपका गांव खुश होना चाहिए, आपका मोहल्ला खुश होना चाहिए, जी। उसके बाद सारी चीज़ें। अच्छा कैफ भाई, आपके हिसाब से जब आदमी फेमस हो जाता है तो उसके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि आपकी मैं देखता हूँ पोस्ट करते हो आप एकदम से लाइक, जहाँ जाते हो वहाँ भीड़ लग जाती है, तो सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है? देखिए दिक्कत कुछ नहीं, आदमी के ऊपर बात है।
कि अपने अच्छा। आप को कैसे लेके चल रहा है। मैं कभी अपने आप को ही नहीं समझता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स, इतनी सारी चीज़ें, मैंने कभी नहीं समझा। मैं ज़मीन से जुड़ के चलता हूँ। आप कभी भी देख लीजिएगा मुझे, मैं कभी किसी इस तरह का बिहेव नहीं करता कि फला दूर हो जाओ, फला चीज़ नहीं। मैं गले मिल के लोगों को चलता हूँ, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ लोगों का। जी। मैं लोगों का खादिम हूँ, और मैं इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा खादिम ही रहूँगा। क्योंकि मैं घर के बाहर मेरे से लोग आते हैं मिलने, सब चीज़ होती है। मैं कभी किसी को ऐसे नहीं करता कि कोई मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मैं मिलता हूँ उनसे, खुद जाके सारी चीज़ें करता हूँ। कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। जब आप इस तरीके से अपने आप को लेके चलोगे ना, तो कभी आपको परेशानी भी नहीं होगी। जी। अब शुरू से मैं वही चीज़ें लेके चल रहा हूँ, ज़मीन पे रह के काम कर रहा हूँ, ज़मीन पे रह के काम कर रहा हूँ। कभी मैंने हवा में कोई चीज़ नहीं करी। तो जी। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा भी हुआ। जी। कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ जाऊँगा मुझे लोग देखेंगे, मुझे सारी चीज़ करेंगे, मेरी इमेज डाउन है, नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं लोग खादिम हूँ, काम कर रहा हूँ, अगर मुझसे मिलेंगे तो इसमें इसमें दिक्कत क्या है? जी। अगर कोई सामने वाला बंदा खड़ा है, मुझसे आके मिल रहा है, तो मुझे इसमें दिक्कत क्या है भाई? हम्म। नहीं होनी चाहिए। जब यही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, यही लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, अगर मैं उन्हीं लोगों से नहीं मिलूंगा तो मेरे ऐसे फेमस होने का क्या फ़ायदा? कोई मैं वो तो हूँ नहीं स्टार, कोई नाचने गाने वाला तो हूँ नहीं मैं। जी। एक आम खादिम हूँ लोगों का, और खादिम को मिलने में कौन सी बुराई है भाई? जी। तो यही चीज़ है, और मेरे को इसका बहुत अच्छा भी सब लगा। सब ऐसी ज़हनियत के नहीं होते, बहुत सारे लोग फेमस होने के बाद में थोड़ी नहीं, करने लगते हैं ऐसी वो बात। बहुत सारे होंगे ना, हम तो उनमें नहीं है ना। मैंने शुरू से कहा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। मैं एक सिर्फ सादा सा इंसान हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, और मैं लोगों का खादिम हूँ, और जी। मुझे इसी में सुकून है। मैं इसी में बहुत खुश होता हूँ कि मुझे जी। लोग बस खादिम कहते हैं। जी। और मैं काम वो कर रहा हूँ। मैं हक के वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जहाँ भी किसी दलित, किसी मुस्लिम के वजूद पर और किसी के मान सम्मान में ठेस पहुँचती है, तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, और मैं बोलता रहूँगा इंशाल्लाह। जी। चाहे मेरे ऊपर कितने मुकदमे, कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन मैं अपनी आवाज़ ना तो कभी दबने दूंगा, नहीं कभी अपनी जो है कदमों को रुकने दूंगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा कि भाई आपका एक शरबत आया है अभी, तो उसको उसके बनाने के पीछे की वजह और उसका रेस्पॉन्स कैसा है? नहीं, रेस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा है, लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, ऑफ सीज़न है, तो जी। सर्दियों में तो कोई भी जो ठंडी चीज़ों को लोग आसानी से नहीं कर पाते। हमारा उसका मेनली मोटिव है कि रमज़ान के महीने में जो है, हम लोगों को वो जो गिलास थोड़ा पानी उसमें पी डालते हैं, और वो तो हाइजीनिक हो जाता है थोड़ा सा, उसमें हाथ भी दे रहे हैं, उसमें सारी चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा एक अच्छी तरीके से उसको बॉटल में पैक करके लोगों को उसे सर्व किया जाए। हमारा जी। सिर्फ मेनली उसका मकसद ये था बनाने का। जी। और रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रमज़ान के ऑर्डर्स पे हमें बहुत, मतलब उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंटिन्यूस चल रही है रमज़ान के उसमें। रमज़ान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। जी। कि भाई मैं आपके थोड़े से बचपन पे जाना चाहूँगा, आपको कोई खेल वेल पसंद है या आप? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बहुत पसंद है। मैं बास्केटबॉल भी खेला हूँ, मैं कबड्डी भी खेला हूँ, मैं फुटबॉल भी खेला हूँ। हम अपनी स्कूल के जो है बाहर खेलने जाते थे, मैं टॉप होता था फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी। और मेरे ख्याल से मैं 8th क्लास में था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 13 किलोमीटर की रेस में मैं सेकंड आया था। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिटनेस है, तो फिटनेस को कवर करने के लिए बहुत अच्छी रहती जी। है। अच्छा क्रिकेट में जब आपने क्रिकेट की बात करी तो क्रिकेट पसंद है आपको? बहुत पसंद है। क्रिकेटर कौन पसंद है, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन तो सबको विराट कोहली, हमारा विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब तो भाई यार जा रहे हैं, नहीं, अभी कहाँ, अभी तो वनडे ओडीआई में है वो कुछ भी। नहीं पता कब हो जाए तो संडे। सबको एक दिन, वो तो सबका एक दिन एंड होता है, वो तो कोई मसला नहीं है उसमें जी। तो। विराट कोहली आपके हाँ, फेवरेट? अच्छा बॉलर है कोई पसंदीदा? हाँ, बॉलर है हमारे पसंदीदा। कौन? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज। और इससे पहले जिस टाइम पे आप क्रिकेट खेलते थे उस टाइम कौन था फेवरेट? उस टाइम तो हम लोग जब छोटे छोटे से थे हम, अब भी खैर छोटे ही हैं, जी। लेकिन उस वक्त ज़्यादा थे। जी। तो उस वक्त जो है मेरे को ज़हीर खान की बॉलिंग बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। वो जो बॉल डालते थे ना, मज़ा आता था भाई साहब। जी। आईपीएल में देखते थे जी। वो, लेकिन 4-5 ही सीज़न, मेरे ख्याल से 6-7 सीज़न खेले, उसके बाद रिटायर हो गए वो आईपीएल जी। से। अच्छा कैफ भाई अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते फिर, कभी मैं अगर सोचा इस बारे में? मैं अगर इस लाइन में नहीं आता तो मैं बिजनेस में जाता, अच्छा। अपना बिजनेस करता, अपनी सारी चीज़ें करता, और उसी में, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से ही है। अच्छा। हम लोग, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, सब लोग बिजनेस करते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ, अपना प्रॉपर्टी का काम है मेरा। जी। और जो है एक ये शरबत है, और अब आगे भी मैं चीज़ें कुछ लेके आ रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली बैकग्राउंड, और अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अल्लाह बहुत अच्छे से खिला रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और इतने अच्छे से रह रहे हैं कि कुछ लोगों की मदद भी कर देते हैं बस। जी। अच्छा कुछ बता सकते हो आपका और क्या आने वाला है फ्यूचर में, कुछ थोड़ा नहीं, सा लोगों के लिए? नहीं, अभी तो वो सस्पेंस में रहना बेहतर है, अच्छा। लेकिन ईद के बाद हम लोग कुछ चीज़ें निकालेंगे, और बेवरेज में ही, अच्छा। हाँ, इसी में निकालेंगे हम, और लोगों के लिए लेके आएंगे। लोग अच्छी चीज़ भी है, सेहतमंद रहें, अच्छी चीज़ रहे, तो लोगों को फ़ायदा होगा। और हमारा भी एक ये है कि जब काम कर रहे हैं तो ये भी खिदमत ही हो जाएगी कि लोग अच्छी चीज़ पिलाएंगे, अच्छी चीज़ दिखाएंगे, जी। तो ये भी एक अच्छा रहेगा। तो उसको हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, उस पर काम चल रहा है। जी। अच्छा क्या भाई आपकी अम्मी है, हाँ, मेरी वालदा तो है। अम्मी और अब्बा के साथ में आपका कैसा बॉन्ड है?
बहुत अच्छा है भाई, बहुत। तो मेरा क्या, सबका ही होता है अच्छा? नहीं, सबका नहीं होता अच्छा। नहीं होता है बहुत किसी, सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने माँ बाप की वो इज्जत होंगे नहीं भाई, हम करते। तो करते हैं। और हम लेकिन करते क्या है, हमारा तो फर्ज है करना माँ बाप जी, की खिदमत। और उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो नहीं करते? भाई बहुत गलत है ये तो, ज़िंदगी में तुम अपने आप को जहन्नुम में ले जा रहे हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो माँ जी। बाप का दिल दुखा के। तो जैसा वो कहते हैं वैसी उनकी बातें मानो और जो है उनकी खिदमत करो। और यकीन जानना, ज़िंदगी में सुकून ही सुकून मिलेगा। हम्म। ये जो सुकून है ना, लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, लोग इधर उधर भटके भटके फिरते हैं, तो यही तो मसला है। खिदमत नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं मानते। अगर आप मानोगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। जी। अच्छा कैफ भाई, लोगों ने इसकी एक एक पॉजिटिव ही साइड देखी है आपकी, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ महसूस होती है आपको, जहाँ आपको लगता है कि यार हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा हूँ मैं? कहीं हुआ है ऐसा फील? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जी। लोग ये क्या कि ऐसा हो कि लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हाँ, लेकिन ये आप होता है। उतनी नहीं कर पाते? अब मैं वही तो क्योंकि कह रहा हूँ। उसका मतलब ये, आप अगर मदद करो तो फिर लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब इससे तो हम 1 करोड़ भी मांगे तो इसे देने पड़ेंगे। वही तो मसला है। तो उसमें जी। वो आदमी कैसे करता है, एक बात तो बताओ। अब लोगों के पास केवल 10 लाख का कर्जा है, किसी पे 8 लाख का कर्जा, आप कैसे दे दोगे? जी। सोचने वाली बात है। जो लोग मेरे पास आते हैं, किसी पे 10 लाख का, किसी पे 8 लाख का, किसी पे 5 लाख का, मैं कैसे दे दूँ? आप थोड़ा सोचिए ना। जी। तो उन चीज़ों में हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि भैया हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो नामुमकिन वाली चीज़ है ना। तो यही है कि जैसे किसी की बहन की शादी होनी, किसी की 1,00,000 1,50,000 का खर्चा है, वो हम लोग अफोर्ड कर देते हैं। किसी की दवाई गोली खर्च है 10,000 5,000 का, वो हम अफोर्ड कर देते हैं। किसी के कुछ छोटी मोटी चोट है, या किसी का कोई ऐसा, किसी का कुछ अलग, बहुत हाँ सारी चीज़ मतलब होती दस हैं। पंद्रह बीस किसी के एक घर लाख में, रुपए तक भी अगर हाँ, कोई है। खाना किसी घर पे नहीं है, किसी घर में कपड़े नहीं है, किसी, ये चीज़ हम लोग करते रहते हैं। हमने घर भी बनाए हैं मैंने। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने घर भी बना के दिए हैं, और बाकायदा वीडियो भी डली हुई है हमारे पेज पे। तो हम लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, जितना हमारी ज़ात से काम हो रहा है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, हम्म। बस। जी। अच्छा, अपने वजूद से ज्यादा मतलब आप कर रहे हो काम, मैं बता, अब जैसे देख सकते हाँ, हैं। अब मैं कोई क्योंकि हवा में लोग तो देखते रहते हैं, देखो, लेकिन ऐसा होता है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती असद है। भाई, जी। अगर मैं हवा में काम करता होता ना, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। अब जी। मेरा अकाउंट उठा के देख लीजिएगा, 5 साल से रेगुलर। आज तक भी लोग मेरे से टूटे नहीं हैं, हम्म। जुड़ते ही जा रहे हैं। एक होता है ना कि लड़का ट्रेंड आया, इसने मदद की, चला गया, होता मैं है वही ना। तो कह रहा था अभी पीछे। वही तो चीज़ होती जी। है, जी। ट्रेंड आता है और लोग चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और इस इज्जत को बरकरार रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, जी। लोग मानते हैं और लोग जानते भी हैं कि ये लड़का काम कर रहा है और ये करता रहेगा। उम्मीद है लोगों की, और वो मैं करता भी हूँ मैं। जी। चाहे किसी को पैसे से हो पैसे की मदद, खाने से हो खाने की मदद, कपड़े से हो कपड़े की मदद, मकान से हो मकान की मदद, और अगर ज़बान की जरूरत पड़ती है, ज़बान से भी उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ। आपने जी। देखा भी होगा, जी। कहीं भी कोई बात होती है, कहीं भी कोई मुद्दा होता है, तो सबसे पहले मोहम्मद कैफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ। जी। चाहे मैं कैसा भी हूँ, मेरी आवाज़ में दम नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया कि अगर कहीं जुल्म होता हो, कहीं कोई ज्यादती होती हो, तो 3 तरीके हैं आवाज़ उठाने के। सबसे पहला, अगर उसे तुम हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर ज़बान से रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा मान लो। लेकिन मेरे अंदर इतना वजूद है, मैं इतने अपने अंदर वो रखता हूँ कि मैं ज़बान से, हाथ से तुम नहीं रोक सकते, कानून है हाथ से रोकने के लिए तो, लेकिन हम ज़बान से तो रोक सकते हैं ना, ज़बान से तो गलत कह सकते हैं। वो मैं कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा। अगर कोई गलत हो रहा है किसी दलित, किसी मुस्लिम के साथ, अगर कोई कोई उसे सताने का और कोई उसे जाति के नाम पे, जाति के आधार पर उसे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। जी। अच्छा क्या भाई, एक एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप किस पार्टी में जाएंगे अभी? एक अब एक नॉर्मल सवाल है देखो, आपकी, मैं एक पसंद पूछना चाहूंगा देखो कि आपका मैं पसंदीदा। बता तो रहा हूँ। जी। जो पॉलिटिकल पार्टी दलितों की और मुस्लिमों के वजूद की लड़ाई लड़ेगी, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, और उनके मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने देगी, मैं उस पार्टी के साथ जी। जाऊँगा। अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त? देखिए, मेरा कोई एक नहीं है, मैंने क्या कहा। नहीं, एक दो, चलो दो देखिए, बता। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा ना। मैं कहूंगा जो दलित और मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहा है, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ भाई, मुझे बहुत वक्त बहुत देने के शुक्रिया लिए। असद साहब। थैंक यू सो मच।